हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल आसान है। क्या बोला गया है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं बनाना है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखो ये जो ए डी है ना, ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ? ये ए डी जो है इस पर बी सी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ यानी कि ए डी जो है बी सी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये जो ए डी साइड है इस पर बी सी साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा जब ये ए डी इस पर बी सी पर परपेंडिकुलर है। अब बाइसेक्टर का क्या मतलब है? यानी कि ए डी जो है इस बी सी साइड को जो है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो ये जो बी डी साइड है और डी सी साइड है, ये दोनों साइड जो है इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये जो है बी डी और डी सी ये दोनों जो है इक्वल होगी, क्योंकि ए डी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कि ए डी साइड जो है इसको बी सी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सपोज बी डी 3 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 3 सेंटीमीटर होगा। बी डी डी सी ये दोनों इक्वल है। अब हमें क्या करना है? शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें जो है इसे ए बी सी को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पर शो करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। हमें यहाँ पर ये भी बता दिया हमें कौन सी दो साइड इक्वल करनी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें जो है इन दोनों साइड को यहाँ पर इक्वल करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करूँगा। मैं जो यहाँ पर दो ट्राइंगल लूँगा। इन ट्राइंगल तो कौन कौन से लूँगा? ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल। अब देखो मैंने कौन कौन से ट्राइंगल लिए? ए बी डी, एक तो लिया मैंने ए वाला ए बी डी, और एक मैंने लिया ए सी डी ए वाला। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, उसके बाद ये साइड सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हम कह सकते हैं ए बी सी ट्राइंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब देखो किस तरीके से यहाँ पर इसको कॉन्ग्रुएंट में करूँगा। सबसे पहले देखो इसके अंदर ए डी साइड जो है वो कॉमन है। ए डी साइड दोनों ट्राइंगल में है तो कॉमन है, यही मैं लिख दूंगा। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये साइड जो है हमारी कॉमन है। तीन चीज़ें देखूंगा जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो। ए डी इज इक्वल टू ए डी। अब देखो इसका जो है एंगल ये ए डी बी और ए डी सी दोनों 90 डिग्री का है। देखो यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, और कौन सा एंगल? ए डी सी, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का है। देखो मैंने ए बी डी और ए सी डी ये दोनों ट्राइंगल लिया है। इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी कि ए डी बी भी 90 डिग्री का है। और ए डी सी की बात करूँगा तो देखो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, ए डी बी की बात करूँगा तो ये है इधर ला, और जब ए डी सी की बात करूँगा तो ये है इधर ला। दोनों 90 डिग्री का है, बोथ 90 डिग्री। इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब देखो यहाँ पर इस दोनों ट्राइंगल को देखो, ये जो बी डी साइड है और डी सी साइड है ये दोनों भी हमारी इक्वल है। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। अब चाहे डी सी लिख लो चाहे सी डी लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बी डी और सी डी ये दोनों जो है इक्वल है। तो देखो यहाँ पर रीजन में क्या दोगे, क्योंकि ये जो ए डी जो है ये इसका बाइसेक्टर है बी सी का। रीजन में क्या आ जाएगा? ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ, देखो बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्योंकि ये जो ए डी लाइन है ये बी सी का बाइसेक्टर है, यानी कि इस बी सी को जो है ये ए डी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। कौन से वाले रूल से? देखो पहले साइड की बात हुई है, फिर एंगल की बात हुई है, फिर साइड की बात हुई है, तो साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। अब देखो ये बात अच्छे से पता है एक्सरसाइज 7.1 में क्या रहा है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाते हैं। तो हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी को इक्वल यहाँ पर करना था। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए सी है, तो ये ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी रूल से। ए बी इज इक्वल टू ए सी।
रीजन में क्या आ जाएगा, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये होगा यानी कि जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वही होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर 3 डॉट लगा करके इस तरीके से लिख सकते हो, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा जब दो साइड इक्वल हो गई।